नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। क्या तैयारी नहीं पूरी, निकाय चुनाव मजबूरी। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और इस बीच उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव लटकने की फिर से संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले पर जल्द चुनाव की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो चुका है। तब से निकायों में प्रशासक तैनात हैं और जून में प्रशासकों का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा चुका है। दूसरी ओर हाईकोर्ट का सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव है और कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में शहरी विकास विभाग की ओर से 25 अक्टूबर तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का दावा किया गया था। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। हालांकि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तैयारी होने का दावा जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति में गठित की है समिति भी गठित की है जो पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी, जबकि बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दल नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान संचालित कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब उत्तराखंड में निकाय चुनाव होंगे। इसी को लेकर आज विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर संशय के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये बादल और घने होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मौजूदा परिस्थिति में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से जल्द चुनाव की संभावनाएं कम हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही निकाय चुनाव का रास्ता खुलेगा। वहीं प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 1 महीने में देनी है। इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने और विधानसभा से विधेयक का पारित कराने को विशेष सत्र बुलाना होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि वो निकाय चुनाव के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष पर निकाय चुनाव से बचने का आरोप लगा रहा है। जब हम लोग विधानसभा में चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारी खामियां हमको जो ओबीसी का सर्वे हुआ उसमें दिखाई पड़ी और उसको लेकर लगभग सत्ता पक्ष के भी सभी विधायकों ने ये कहा कि मामला प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और आज वो सौंप भी दिया गया है। तो प्रवर समिति में वो सारी प्रक्रिया जो इसमें अपनाई गई है उसकी पारदर्शिता कितनी उसमें अपनाई गई, क्या उसके मानदंड रखे गए, वो सारा एक स्टडी का विषय है। जब प्रवर समिति में विषय आएगा तो पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें उसको अप्रूवल देना चाहिए या उसको नए सिरे से करना चाहिए। तो उसके बाद ही जाके कहीं आगे की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। निकाय चुनाव को लेकर के सरकार लगातार 9 महीने से झूठ बोल रही है। तय समय पे चुनाव होने चाहिए थे, तब आपने यहाँ पर प्रशासक बिठाए। विपक्ष तब भी चाहता था कि तय समय पे चुनाव हो और 6 महीने बाद जब प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया फिर आपने जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया और माननीय हाईकोर्ट में पहले भी हल्फनामा दिया था कि हम समय पे चुनाव कराएंगे और अब फिर से माननीय हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे। और दूसरी ओर विधानसभा में आपने जो है नगर निकाय संशोधन विधेयक ला करके प्रवर समिति को सौंप दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार निकाय चुनाव से भागना चाहती है और बहाने तलाश रही है चुनाव से भागने का। क्योंकि निकायों की स्थिति आप देख लीजिए, वहां पर विकास के काम आपने पिछले 7 सालों में किए नहीं है। नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं सुधरा है, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, जगह जगह जल भराव की स्थितियां हैं, कहीं भी नए पार्क नहीं बने हैं, पुराने पार्कों की हालत भी बहुत खराब स्थिति में है। तो जनाक्रोश है और जनाक्रोश को देख के ही बार बार जो है चुनाव टालने का बहाना तलाशा जा रहा है और अब जो नगर निकाय संशोधन विधेयक है उसको भी जानबूझ करके लटकाया गया है। हमने नगर निकायों के लिए
हमारे प्रभारी हैं जयप्रकाश उपाध्याय जी लगातार पूरे प्रदेश में, जनपदों में जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से अपने संपर्क साध के निकायों की तैयारी के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हमने एक और प्रयास किया है जिसका संज्ञान में आपको, जितने भी हमारे समाज वाले संगठन हैं, गैर राजनीतिक छात्र संगठन हैं, बेरोजगार संगठन हैं, समसामयिक विषयों के चिंतक पुरुष जितने भी हैं, सभी संगठनों को हम एक मंच में लाके निकाय चुनाव में एक नया ऑप्शन जनता के बीच में रखना चाह रहे हैं और उसे एक मंच के माध्यम से, एक मोर्चे के माध्यम से नगर निकाय चुनाव में जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था और इसके बाद ही धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। हालांकि तमाम दल निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी का दावा कर रहे हैं। निकाय का चुनाव नवंबर 2023 में कार्यकाल पूरा हो गया था और तब से उसकी तैयारियां चल रही हैं और सरकार के द्वारा पूरी तैयारी वर्तमान समय में कर भी ली गई है। लेकिन अभी गैरसैंण के अंदर जो विधानसभा का सत्र हुआ है, अब उस सत्र में कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न ओबीसी के आरक्षण के संबंध में उठाए गए हैं, उन प्रश्न उठाने के बाद विधानसभा के द्वारा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का जो विषय है वो प्रवर समिति को भेजे जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। और मुझे भी, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार जो अभी तक की व्यवस्था है आरक्षण की, कि व्यक्ति को अपने प्रदेश के भीतर ही आरक्षण मिलता है। और जानकारी ये मिली है कि ओबीसी आयोग जो एकल सदस्य आयोग बना था, उन्होंने जो रेंडम सर्वे किया है और उसके आधार पर जो ओबीसी की जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर मानी है, उसमें दूसरे प्रदेशों से आए हुए ओबीसी समुदाय की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया। साफ तौर पर संविधान में अंकित है कि निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले से गतिविधियां शुरू हो जानी चाहिए। नए टर्म के लोगों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, चाहे वो आरक्षण है, चाहे वो परिसीमन है, ये सारी चीजें समय रहते कर ली जानी चाहिए। लेकिन इनको पूरा अंदेशा है कि ये इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, इसलिए लगातार ये पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं निकाय और पंचायत चुनाव को। और केदारनाथ उपचुनाव की भी तारीख अभी तक घोषित ना होना ये बात बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनों की ही सताई हुई है और भयग्रस्त है। गत जब सरकार थी त्रिवेंद्र जी की, तो उस समय भी नगर निकायों को चुनाव के लिए बार बार न्यायालय को संज्ञान देना पड़ा, हाईकोर्ट को संज्ञान देना पड़ा। और अभी भी ये सरकार का निकम्मापन है कि उसमें परिसीमन से लेके, उसमें रिजर्वेशन से लेके बार बार नगर निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि हरिद्वार का उपचुनाव जो हुआ था विधानसभा का और चमोली जनपद में जो उपचुनाव हुए थे, उसकी हार को देखते हुए ये कहीं न कहीं निकायों में भी अपनी हार को समझ रहे हैं और कहीं टालमटाला ये की जा रही है। इसमें भले ब्यूरोक्रेट्स की भी एक लापरवाही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की तब लापरवाही होगी कि ऊपर का जब आका जो है उसको सही ढंग से डायरेक्शन दे और समय सीमा उस पर सुनिश्चित करे। लेकिन लग रहा है कि मुख्यमंत्री से लेके जो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं और बाकी जितना भी है पूरा सिस्टम हो रखा है इस समय, उनकी हीला हवाली के कारण आज नगर निकाय चुनाव जो है देर के ऊपर देरी से होती जा रही है। और अभी तक ये कई बहाने बनाते जा रहे हैं, कभी परिसीमन का बहाना है, कभी ओबीसी का बहाना है, कभी कोई बहाना, कुछ न कुछ बहाना लेके जा रहे हैं, जो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अविलंब नगर निकाय चुनाव करानी चाहिए। कुल मिलाकर मौजूदा परिस्थिति में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव लटकने की पूरी संभावना है। विधेयक प्रवर समिति को भेजने के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसे में 5 सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम हो गई है और इसमें हाईकोर्ट की ओर से क्या रुख अख्तियार किया जाता है, इस पर सभी की नजर है। इसके अलावा भी देखना होगा कि क्या धामी सरकार विशेष सत्र बुलाती है, आखिर सरकार कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखेगी, आखिर क्यों सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव नहीं कराए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
तो देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इसी बात को लेकर, क्योंकि देखा जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है और सभी राजनीतिक दल ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तैयारी नहीं है। हालांकि सरकार का हाईकोर्ट पर दबाव भी है कि जल्द से जल्द जो है नगर निकाय चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा सके। 25 अक्टूबर तक हर हाल में चुनावी जो प्रक्रिया है उसे कैसे पूरा किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। राजेश्वर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही शिषपाल सिंह बिष्ट हैं कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक रावत जी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रतनमणि डोभाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से करेंगे चर्चा की। राजेश्वर जी, भाई कब तक अधर में ये निकाय चुनाव लटकते रहेंगे? क्योंकि कब, सवाल बेहद अहम है, जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि कब इसे प्रवर समिति की रिपोर्ट जो है सदन के पटल पर रखी जाएगी, कब जो है चुनाव का रास्ता जो है वो खुलेगा, क्योंकि विधेयक मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुल सकेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और सरकार भी कृत संकल्प है कि जितनी से जल्दी निकाय चुनाव हो। लेकिन एक जो न्याय का प्रोसेस है, एक जो जस्टिस का प्रोसेस है, जो ओबीसी के साथ जस्टिस होना चाहिए था, उस प्रोसेस को फॉलो करना भी जरूरी है। अगर कोई पहले किसी सर्वे में या किसी कारण से कोई त्रुटि रह गई है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो जनता है उसके द्वारा चुना जाना है और जनता का ठीक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ठीक रिप्रेजेंटेशन में कोई कुछ खामियां रह गई थी जो एकल समिति द्वारा रैपिड समय बेहद मायने रखता है। देखा जाए 9 महीने में एक माँ बच्चे को जन्म दे देती है, तो इसमें कितना वक्त लगेगा? ये देखिए, समय मायने रखता है, लेकिन समय का ये मतलब नहीं होता है कि आप उस समय में चाहे गलत या सही किसी भी ढंग से समय को पूरा कर लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं होता है। समय अपने आप सीमा में करना चाहिए, समय को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जस्टिस जो होता है कुछ टाइम बाउंड नहीं होता है। आप चाहे हाई कोर्ट चलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट चलिए, वहां जस्टिस जो होता है, जो न्याय होता है, वो टाइम बाउंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां किस तरह की हैं, उसमें क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम न्यायोचित तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक वो सब चीजें न्यायोचित तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं कह सकता कि आप सिर्फ टाइम बाउंड के लिए कहिए कि टाइम बाउंड है इसलिए आप ये गलत काम भी कर दीजिए। ऐसा न्याय प्रक्रिया में कहीं नहीं होता है। तो इतना विश्वास तो विपक्ष को भी होना चाहिए, जो कि नहीं नजर आ रहा है। टाइम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर कोई त्रुटि है उसे सुधारने का काम किया जा रहा है और इस वजह से अगर लेट लतीफी हो रही है तो उसमें जो अदर पार्टियां हैं उनका विश्वास होना चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी, क्या लगता है जो दलील बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे हैं इससे कितना सहमत हैं आप? क्या यही वजह है कि उन त्रुटियों को, उन खामियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है या सच में टालने की कोशिश? देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी दलीलें आ रही हैं, आप देखिए कि ये दलीलें जो है स्वीकार करने लायक है ही नहीं है। लोकतंत्र में है 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए, सभी जानते हैं, और ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर दिसंबर 2023 तक जो है कार्यकाल था निकायों का, इसका मतलब है कि जुलाई 2023 तक आपकी ओबीसी आरक्षण की परिसीमन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए थी। चुनाव से 6 महीने पहले तैयारियां पूरी करना जो है स्थानीय चुनाव आयोग का काम है, और वो तभी अपना काम समय पे पूरा करेगा जब प्रदेश सरकार उसको निर्देश देगी। इसका मतलब है कि जानबूझ करके जो है आपने चुनाव को टालने में रुचि दिखाई और तय समय पे आपने तैयारियां पूरी की। छोड़िए आप दिसंबर 2023 की बात, अब तो जो है आप देख लीजिए अगस्त 2024 है सोनू जी, और इस समय में सरकार जो है मामले को लटकाने में रुचि दिखा रही है। नगर निकाय संशोधन विधेयक में जानबूझ के आपने खामियां छोड़ी, जिससे क्योंकि हाईकोर्ट में जो हल्फनामा दिया है वहां पर आपको बचने का रास्ता मिले। तो आप जो ये आधी अधूरी तैयारियां करते हैं, ये जो मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए आपके कैबिनेट मंत्री, इनकी क्या जिम्मेदारी है?
क्या जवाब देंगे? लोकतंत्र में कोई जवाब दे ही नहीं कि आप चुनाव को तय समय में करें। 9 महीने ऊपर हो गए हैं और अभी भी अब जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की स्थिति में, क्योंकि 2 सितंबर को ये समय सीमा सोनी जी समाप्त हो रही है जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया और आज 27 तारीख है अगस्त की, तो इतने कम समय में तो चुनाव हो नहीं। प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा? 3 महीने के लिए बढ़ा, मैं आज आपको बताऊं, लेकिन पर्वत समिति कब बैठेगी, कब उसकी रिपोर्ट आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं कर सकता पर्वत समिति को कि आज ही बैठे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने टाइम बाउंड फिक्स किया होगा कि पर्वत समिति 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी या 15 दिन में देगी, लेकिन ऐसी स्थितियां नजर नहीं आ रही है। और 25 अक्टूबर से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके संशोधन विधेयक पास कराएंगे, ऐसी संभावना इस सरकार से बिल्कुल भी नहीं है। जो 6-6 महीने में विधानसभा के सत्र बुलाते हो, तब भी जब संवैधानिक बाध्यता हो, और 3 दिन का सत्र बुलाते हो उसे भी 2.5 दिन में थैला पैक करके चले जाते हो, और तब भी विधेयकों में जो है आप कमियां छोड़ देते हो और आप दुहाई दे रहे हैं कि साहब न्याय मिलना चाहिए। भाई अन्याय किया ही क्यों है आपने? 2023 में जुलाई में जो काम निपटा था उसको अभी तक होमवर्क आपकी जो है मंशा नहीं। ठीक है शिषपाल जी, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दीपक रावत जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई ओबीसी और जिस सर्वे को लेकर त्रुटि का जिक्र कर रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या यही एक वजह है कि इतनी लेट लतीफी है या फिर वजह कुछ और? सोनी जी, मैं आपके चैनल में पहले भी एक बार बोल चुका हूं, जब तक इन्हें परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं लगेंगी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराने वाली। और आप देखिए जिस तरह से लगातार ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, और अब तो लगता है अपने ही विधायक जो है उन्हें भी गुमराह करने लग गए हैं। आप मुझे बताइए, विधेयक प्रस्तुत करने से पहले क्या इन्होंने अपने कैबिनेट में चर्चा करी? मुझे तो नहीं लगता। अगर करी होती तो उसी दिन ये सब समस्या उत्पन्न हो जाती, समझ में आ जाती। आप जब ये विधानसभा में रख रहे हैं पारित करने के लिए, उस समय चर्चा जब होती है और जब चर्चा के बाद ये चीज निकल के आ रही है कि आपको जो रैपिड जो आपने ओबीसी सर्वेक्षण किया उसमें आपत्ति होती है, तो इससे साफ जाहिर है कि बिना तैयारी के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित करने की कोशिश करी विधानसभा में। और अब जब ये विधानसभा में पारित नहीं हुआ है तो ये बगले झांक रहे हैं, नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। आप बताइए कौन पंचायती राज मंत्री कौन है? आप बताइए किसके जो हलफनामा कोर्ट में हाई कोर्ट में पेश किया जा रहा है, वो किसके मंत्रालय द्वारा पेश किया जा रहा है? सभी के मंत्री एक ही हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी। और विधानसभा के कार्रवाई मंत्री कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल जी। अब आप मुझे बताइए, या तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी सब कुछ कर रहे हैं बिना किसी को बताए, और पूरी सरकार अनिर्विज्ञ है, स्वयं मुख्यमंत्री तक और यहाँ के इनके मंत्रिमंडल के जितने मंत्रिमंडल है, और जब वो चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं तब लोगों को समझ में आ रहा है। या तो ये इस बात को माने कि प्रेमचंद अग्रवाल जी स्वयं होकर सारे कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ये बात चर्चा में विधायक। चलिए, आपकी बात से एक सवाल तो ये निकलकर सामने आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस बात का आगे जवाब ले लेंगे राजेश्वर जी से, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। क्या वजह लग रही है जो ये दलील सामने आ रही है? क्या वाकई यही वजह है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और देख पा रहे हैं आप? सुनिए जी, देखिए वजह तो राजनीतिक भी है और कुछ संवैधानिक भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। अभी तक 24 साल के राज्य में हम उत्तर प्रदेश के ब्रैकेट में चलते हैं। उत्तर प्रदेश होता है और फिर ब्रैकेट में होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड अपने आप में अभी वो नहीं, मतलब जो संशोधन विधेयक भी रखा गया है वो उत्तर प्रदेश नगर निकाय संशोधन विधेयक 2024 है, वो उत्तराखंड का नहीं है। तो अभी हम अपना विधेयक जो नगर निकायों का कोई नियमावली और ये सब कुछ नहीं बना पाए हैं 2024 साल में भी। संवैधानिक जो व्यवस्था है
जो 74वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, जिसको राजीव गांधी जी के समय में ये कहा गया कि ये मिनी सरकार, लोकल सरकार का इनको दर्जा दिया गया। पंचायतों के और नगर निकायों के माध्यम से हमारे विकास कार्य होंगे, वहां की स्थितियों को देखते हुए ये अधिकार लोगों को दिया गया था, सीधा सीधा मत। ये जो सरकारें हैं, चाहे वो ये उन पंचायतों को, उन लोकल सरकारों को गला घोट रही हैं, अपना ब्यूरोक्रेसी के उससे उनसे अपना जो उल्लू सीधा है वो काम करा रहे हैं। ये अभी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ये जो सारे वहां अपर सचिव गए शहरी विकास नितिन भदौरिया, जो महाधिवक्ता गए, आपके पास तो चुनाव आयोग ही नहीं है। अभी चुनाव कौन कराएगा भाई? ये काम तो चुनाव आयोग का है। आप वहां कह रहे हैं हाई कोर्ट में कि हम जल्दी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देंगे, और वो जल्दी अभी आया नहीं है। तो कौन चुनाव कराया? चुनाव तो चुनाव आयोग करेगा, वो हमारे पास नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। अब ये जो संशोधन विधेयक है, मैं जरा थोड़ा समय आप लेना चाह रहा हूँ। ये बात अपने आप में सही है कि अगर जिस तरीके से वो विधेयक लाया गया बिना तैयारी के, आपने अपने लोगों में भी चर्चा नहीं की, विपक्ष की तो बात आप छोड़ दीजिए, किसी को आपने पढ़ने तक को भी नहीं दिया, हवा भी नहीं लगने दी उसको, और लास्ट वाले दिन ले आए। और इतना गैर संवैधानिक बात है कि विधानसभा उसको पारित कर देती है, मेजें थपथपा देते हैं लोग बिना चर्चा के। और वो तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ मुन्ना सिंह चौहान को, जो उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और ये कहा कि इस पर चर्चा होना चाहिए, और उसके बाद ही निर्णय हुआ कि परवर समिति को दे दिया जाए। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो हम समस्याएं झेल रहे हैं कि उस विधेयक को अगर ज्यों का तो लागू कर देते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप रैपिड सर्वे करा लें, जो जहां खड़ा है आप, हम यहाँ 10 आदमी खड़े, मैंने जो बता दिया आप उसको लिख दें, उससे नहीं होगा। हमारे राज्य की डेमोग्राफी उससे चेंज होने का सवाल है। और खासतौर से आप हरिद्वार उधम सिंह नगर में ये बहुत स्थिति जो हम झेल रहे हैं उत्तराखंड में, जो ये 3 जिलों का प्रदेश बना दिया इन्होंने, और वो 9 जिलों को आपने भारी रखा हुआ है, वहां कोई चर्चा ही नहीं कर रहा उसका। ये महत्वपूर्ण सवाल है, और उस सवाल को इसी ढंग से हल किया जाना चाहिए। ये मांग थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, हमारी पहचान का सवाल है, और उस पहचान को आप खोने का काम कर रहे हैं इस प्रकार के रैपिड। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप देखें 1936 का एक आधार वर्ष माना गया है कि उसके लिए आप जो डोमिसाइल बनाते हैं, जो जातीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, वो ओबीसी या एससी के 1936 का मांगते हैं, और मंडल कमिश्नर ने 1930 का कर दिया था, उसको कहीं 30 भी चल रहा है, कहीं 1936 भी चल रहा है। आप कौन सा वर्ष होगा? ये सारी चीजें, ये विधानसभा अगर जो हमारा पंचायत है, हमारा जो न्यायालय है, वो तो हमारी विधानसभा है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो इस पर बिना चर्चा करे और वो गूंगे बहरों की तरह से तब मेजे थपथपा के उसको पारित कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाए कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से अगर देखा जाए, रतनमणि डोभाल जी, बखूबी वाकिफ है सरकार। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार वाकिफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थितियां क्यों बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या ऐसे ही चलता रहेगा और कोई डिसीजन निकलकर सामने नहीं आएगा, या फिर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई कोर्ट से कोई जो राहत है, राहत भरा रास्ता निकलकर सामने आ सकता है? चर्चा को आगे जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में लगातार चर्चा नगर निकाय चुनाव को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं, और सरकार का ये कहना है, या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता डिबेट में है उनका भी यही कहना है, जो दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं उससे विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता है। हमारे साथ राजेश्वर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजेश्वर जी, आपने रतनमणि डोभाल जी की बातें सुनी, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों से वाकिफ नहीं होगी। इन सभी सवालों की जवाब, क्योंकि ये कैसे संभव होगा कि 25 अक्टूबर तक हर हाल में जो चुनावी प्रक्रिया है ऐसे हालातों में पूरी हो सके? कैसे? देखिए, मैंने आपको पहले बोला जी कि
टाइम बाउंड होना कोई जरूरी नहीं है, न्यायोचित होना जरूरी है। नहीं, टाइम बाउंड का तो सवाल ही नहीं किया ना। अब आप हमारे बताइए यूकेडी के कैसे प्रवक्ता जी भी पॉसिबल। कह रहे, यूकेडी के प्रवक्ता जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि कैबिनेट में बिना डिस्कशन के आ गया। उनकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट में बिना डिस्कशन के बिल नहीं आते, बाकायदे डिस्कस होते हैं तभी बिल आते हैं। तीसरी बात उनको ये बता दें कि न तो मुन्ना सिंह चौहान, न चमोली जी, न पवार जी, ये कोई कैबिनेट के पार्ट नहीं है, ये सदन के पार्ट है। और सदन में, सदन सर्वोपरि है और कैबिनेट से भी ऊपर है। सदन जो आके कहती है, सदन अपने को ऑब्जेक्शन देती है तो उसका सुनना काम सदन का काम है, और उस पर विचार करना भी सदन का काम है, और उसका कॉग्निजेंस लेना भी जो सभापति होता है सदन का, उसका काम है। और उसमें सभापति और जो जेन्युइन पॉइंट उठ करके सामने आए, और जिसपे अधिकतर लोग जब सहमत थे तब ये सब बातें उठ करके सामने आई। और जब चीजें आ गई, अभी रतनमणि दोभाल जी ने आपको बड़े क्लियर कट बताया कि अभी हमारा कोई अपना बिल भी नहीं है या कोई अपना चीजें नहीं है, तो हम अपना चीजें ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लग गया या कुछ डिले हो गया, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि जानबूझ के किया जा रहा है। उससे पहले हमारे यूकेडी के प्रवक्ता जी ने बड़े उससे कहा था कि जी जब तक टालते हैं जब तक कि इनकी चीजें इनके अनुकूल नहीं होती है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको पता चल जाए आपके क्या चीजें अनुकूल और क्या चीजें बेअनुकूल है। आप सर्वे कराते रहते हो, सर्वे से देखते हैं कब आपको कोई चीज अनुकूल लगती है। तो आप जो अनुकूल और अनुकूलता की बात करते हैं, जो पिछला इलेक्शन हुआ, रतनमणि डोभाल जी ने और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, उन्होंने स्थितियों को भी समझाने की कोशिश की है। राजेश्वर जी, रतनमणि डोभाल, बिल्कुल आप सही बात करेंगे, रतनमणि डोभाल जी ने काफी चीजों का जिक्र किया और काफी चीजें जेन्युइन बातें भी करी। उन्होंने साथ साथ ये करा, कम से कम मुन्ना सिंह चौहान जी पढ़ लिख करके आते हैं, देख करके आते हैं, समझते हैं, और उन्होंने बातें कही और उसके लिए एहसान भी हम भी मानते हैं। अगर कोई चीज किसी ने भी कहा और वो एक्चुअल में न्यायपूर्ण बातें कर रहा है तो हमें उसको मानना चाहिए। हमको हर चीज राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। हम सिर्फ एक राजनीति नहीं कर सकते कि सिर्फ इलेक्शन हो रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसी चीजों से नहीं, अगर उसका कोई अल्टीमेट कोई औचित्य बनता है तो अल्टीमेट औचित्य पे जाना चाहिए कि अल्टीमेट औचित्य क्या बनता है और जो काम किया जा रहा है औचित्य क्या बनता है, ये आप है। राजेश्वर जी डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया, इसके बाद वो भी समाप्त होने के बाद फिर अब एक सवाल यही कि क्या अब होंगे निकाय चुनाव, होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई उसके पक्ष में, उसके राहत में कोर्ट का कोई डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है। देखिए, हम लोग माननीय न्याय का क्या डिसीजन आता है क्या नहीं आता है, मैं उस पर कमेंट ना हम करने के लिए काबिल है ना हम करना चाहते हैं। और दूसरी बात रहेगी, सदन में मुन्ना सिंह चौहान ने बड़े क्लियर कट कहा था कि सदन जो है अपने आप में एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है जिसको कोर्ट भी कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं करती है। तो सदन का जो एक न्यायपूर्ण तरीका है, जो लॉजिकल चीजें उन्होंने सदन में बोली हैं, वो सदन वो कंप्लीट होती है। जैसी कंप्लीट होगी तो न्याय तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें आपको पब्लिक ऑब्जेक्शन भी लेने हैं, पब्लिक से बातें भी करनी है, उसको डिबेट में भी लाना है, फिर उसको प्रॉपर्ली करके। इलेक्शन कौन कराएगा? चुनाव आयोग। रतनमणि डोभाल जी ने ये भी तो कहा, चुनाव आयोग ही अपना नहीं है तो भाई कौन कराएगा? इलेक्शन कैसे होंगे, ये चुनाव कैसे होंगे संपन्न? इस दिशा में क्या कुछ? रतनमणि जी सिर्फ एक आदमी की बात कर रहे हैं, हम एक संस्था की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कमिश्नर है कि नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज है जिसके बिना आप आगे आगे नहीं बढ़ सकते या उसके बिना आप नहीं करते। एक बॉडी है, बॉडी अपने आप में परफॉर्म करने के लिए सक्षम होती है। उस बॉडी को कैसे परफॉर्म करना है वो बॉडी पूरी तरह से जानती है। आपका कहना है कि सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, और कमिश्नर मुझे लगता है उसका भी ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस में वो भी आ ही जाएगा। और वो कोई इतना लंबा चौड़ी चीज बात नहीं है कि अगर वो अगले 15 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में ना आ पाए, तो प्रोसेस है। और कमिश्नर है कि नहीं, पूरा सिस्टम अपने आप में करता है। देखिए, सरकार का सिस्टम है, सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है, सिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश लॉ अब है कि नहीं ये कौन बताएगा? राजेश्वर जी, ये कौन बताएगा? ये कौन साफ करेगा कि ऐसा है कि नहीं? शिषपाल जी का रुख कर लेते हैं जी। देखिए सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 महत्वपूर्ण चीजें कही। एक तो उन्होंने अभी कहा कि सिस्टम जो है ऑटोमेटिक काम करता है और प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। भाई सिस्टम जब ऑटोमेटिक काम करता है, हम यही तो कह रहे हैं
चुनाव आयोग बनाई इसीलिए पंचस्थानिक चुनाव आयोग की, वो जो है निकायों के और पंचायतों के चुनाव समय पे कराए और सारे प्रोसेस को तय समय पे पूरा करे, जो चुनाव आयोग ने किया नहीं। और वो क्यों नहीं किया, वो सरकार के इशारे पे नहीं किया, ये तो अब पब्लिक डोमेन में सारी की सारी चीजें। दूसरी बात इन्होंने की, कैबिनेट बैठक तब होती है, कैबिनेट में कोई बिल तब आता है जब उसमें संशोधन हो जाते हैं। भैया कैबिनेट के बाद जो है बिल सदन में जाते हैं, संशोधन में नहीं हो जाते, कैबिनेट में हर बिल आता है, डिस्कशन होता है पहले कैबिनेट में, तब उसको करके सदन में लाया जाता है। बिना सदन में कैबिनेट नहीं आता, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का कोई देखिए सदन में बिल पास होने के बाद, सदन में बिल रखने जाने के बाद वो कैबिनेट में नहीं आया करते। कौन कर रहा है उसके बाद आया नहीं, सेलेक्ट कमेटी कैबिनेट के बाद सेलेक्ट कमेटी के पास गया, सेलेक्ट कमेटी कहाँ गया? किसने कहा आपको? आपने, मुझे लगता है कुछ या तो मेरे आपको बड़े तरीके से कहा कि कैबिनेट करता है, कैबिनेट जब अप्रूव करता है तभी सदन में पेश किया जाता है, जो सदन में पेश किया जाता है तब उस पर माननीय सदस्य अपने अपने कमेंट देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब है, देखिए सोनी जी, भाजपा के प्रवक्ता चाहे जितना झूठ बोलते, लेकिन नगर निकाय संशोधन विधेयक सदन में रखा गया, सदन में उस पर आपत्ति आई और प्रवर समिति को भेज दिया गया। इन्होंने पहले कोई तैयारियां जो है उस बिल को लेकर के नहीं की और माननीय हाईकोर्ट में झूठा हर दिन में दूसरी बात दाखिल किया कि 25 अक्टूबर तक आप चुनाव करा लेंगे। कैसे करेंगे 25 अक्टूबर तक चुनाव? बताए ना, आज 27 तारीख है अगस्त की, और कम से कम किसी भी चुनाव को कराने के लिए 1 महीने का समय चाहिए होता है। अगर आज भी मतलब आचार संहिता लग जाए, चुनाव की घोषणा हो जाए, तब भी मैं नहीं मानता कि 25 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं। सीधा सीधा साफ संदेश है कि चुनाव नहीं होने जा रहे, ये चुनाव लटकाए जाएंगे और कब प्रवर समिति की बैठक होगी ये भविष्य की गर्भ में है, कब ये संशोधन विधेयक पास होगा ये भी भविष्य के गर्भ में है। पूछिए, चलो जानबूझकर लटकाया जा रहा है। दीपक रावत जी, क्या लगता है, होगा चुनाव कि ऐसे ही लटक जाएगा? सोनी जी जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में भाजपा प्रवक्ता जी ने तो अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टरों के बुद्धिमत्ता में प्रश्न चिन्ह उठा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक पढ़ के आते हैं, तो जो पढ़ के आते हैं विधायक उन्होंने तो प्रश्न उठा दिया। तो मैं ये मान के चलूं कि जो कैबिनेट में प्रस्ताव जिन्होंने पढ़ा उनमें से किसी को बात नजर नहीं आई, क्या ये बात मैं मानूं? इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है। अगर ये इस बात को, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, रही बात, देखिए मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाली। और जिस तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी, प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर आज ही के समाचार पत्रों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विपक्ष को कह रहे हैं, विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि आप इसमें किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी ना करें। अरे ये नसीहत अगर इन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को दे दी होती, अपने विधायकों को दे दी होती, तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो उनको तो नसीहत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को नसीहत जरूर दे रहे हैं कि गलत बयानबाजी ना करें, किसी तरह का जो गलत चीजें ना फैलाई जाए। पर मैं आपसे सोनी जी पूछना चाहता हूँ इसी आप ही के माध्यम से कि ये सारी समस्याओं की जड़ कहाँ से आई है? किसने इनको रोका था ओबीसी आरक्षण आज से 1 साल पहले करने के लिए, 2023 दिसंबर से पहले करने के लिए? किसने इनके हाथ पकड़े थे? किसने राजेश्वर जी इस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। किसने हाथ रोके थे ओबीसी आरक्षण सर्वे के लिए, जिसका हवाला अभी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव लटकता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से? ओबीसी आरक्षण सर्वे के लिए रैपिड सर्वे हुआ, रैपिड सर्वे में कुछ खामियां निकली, तो किसने, ये कौन कह रहा है कि सर्वे ही नहीं हुआ? सर्वे हुआ, सर्वे नहीं हुआ नहीं, रोका किसने था? ये काम एक, जब निकाय चुनाव की जो डेट होती है, जो एक कार्यकाल होता है, अगर वो समाप्त होता है, समाप्त होने से पहले कोई तैयारी है अगर वो कर ली जाए तो मुझे लगता है वो समय रहते पूरी हो जाएगी। लेकिन जब तैयारी ही, ऐसी रणनीति ही नहीं बनाई गई तो कैसे पूरी होगी? जो मुझे लगता है कि जो हमें कहते हैं कि तैयारी नहीं थी, तैयारी पूरी तरह से थी। तैयारियों में हर तैयारी के साथ साथ कुछ न कुछ ऐड ऑन होता रहता है। आप तैयारियों के साथ उसमें सुधार करते हैं। अगर आप सुधार करने में कुछ टाइम लग जाता है
तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनुचित बात है। आप एडिशनल सुधार करते चल रहे हैं, जो अभी हमारे यूकेटी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि कैबिनेट में नहीं डिस्कस किया। आप सुधार करते हैं, आप अपने स्टेटमेंट चर्चा की होती तो अंतिम समय में सुन लीजिए, आप अपनी स्टेटमेंट हो सकता है, आप अपनी स्टेटमेंट को तो इसका मतलब जो सदन होता है बेकार होता है, जो कैबिनेट जो विकोटी ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा सुधार होता है, आप अपने स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िएगा ना, हो सकता है उसमें सुधार करने के, तिबारा पढ़िएगा तो सुधार करने की बात हो जाए, चौथी बार पढ़ेगी तो फिर और सुधार। इम्प्रूवमेंट यू ऑलवेज, आपके पास आप अपनी बात कर रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट कैसे नहीं कर सकते? इस प्रदेश में ओबीसी का सर्वे आप नहीं करवा रहे। ओबीसी का सर्वे आप प्रवर समिति, जब रैपिड सर्वे आपके पास, रैपिड सर्वे को आप ही के जो नेता हैं मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने इसका विरोध करा। आप चाहते हैं नहीं करा, उन्होंने बोला इसमें कुछ खामियां। अरे आप बात समझिए, आप खामियां कुछ खामियां हैं जो उनके हिसाब से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, क्योंकि अब देखा जाए कि जो खामियों का जिक्र कर रहे हैं राजेश्वर जी का ये कहना है कि भाई वो खामियां निकली, वो खामियां वाकई निकली या फिर अंदर खाने इस तरीके से अपने ही पार्टी के लोगों ने विरोध किया और उसके चलते एक बार फिर से दोबारा सर्वे का हवाला दिया जा रहा है, और कितना? देखिए सोनी जी, जो विधानसभा में, चूंकि विधानसभा में जब आ जाता है तो विधानसभा की वो संपत्ति है विधेयक, फिर उसमें कैबिनेट का उसका मतलब नहीं रह जाता है, वो साझी संपत्ति है, वो हमारी जनता की, उस पर चर्चा होना था और चर्चा होने से पहले ही वहां उसको पारित कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैं मुन्ना सिंह चौहान जी को उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने खड़े होकर उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए और वो फिर चर्चा में ये आया कि ये भी नई घटना है। मैं समझता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है और कहीं ऐसा हुआ हो कि एक विधेयक पारित होने के बाद परवर समिति को जा रहा है पारित होने के बाद ये, और वो विधानसभा अध्यक्ष ने भी समझा होगा कि हाँ उस पर चर्चा होने तो वो चला गया। अब हम ये कह रहे हैं कि ये सारी स्थिति को देखते हुए अगर ये है तत्काल ये सरकार विधानसभा अध्यक्ष परवर समिति बना दे और उसको समय दे दे कि वो 2 दिन में 4 दिन में उसे विचार विमर्श करके कुछ संशोधन जो भी है वो सुझा दे, और ये सरकार अगर इसकी नीयत साफ है, नेक नीयत साफ है, तो ये तय कर ले कि हमने 25 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने हैं, तो फिर वो संशोधनों के साथ में एक विशेष सत्र बुला ले विधानसभा का, उसमें चर्चा करा के उसमें पारित करा ले, और जो समय आपने कोर्ट में जो वचनबद्धता दी है वो वचनबद्धता के हिसाब से आप चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं। आपके अधिवक्ता जो SN बाबुलकर हैं, उन्होंने न्यायालय को बताया है कि हम सितंबर के दूसरे पखवाड़े में ये चुनाव आचार संहिता लागू कर देंगे और 25 अक्टूबर से पहले चुनाव करा देंगे। तो ये या तो आप ये कर सकते हैं कि भाई इस विधेयक को आप आगे के लिए छोड़ दें और हम चुनाव करा दें इसके बिना, OBC आरक्षण का रिश्ता सर्वे के बिना, क्योंकि OBC का अगर आप सर्वे कराएंगे तो रैंडम नहीं हो सकता, रैपिड नहीं हो सकता है कि जहां आप चौराहे पे चले गए वहां पे 4 आदमी खड़े हैं और आप जिसने जो बताया वो आप लिख दें और आपका सर्वे हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। ये मैं जोर देकर इस बात पर कह रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे जो पॉपुलेशन है जो आ गई है, जो माइग्रेट लोग आ गए हैं कि जिनको उत्तर प्रदेश में मिल रहा है उसको उत्तराखंड में कैसे मिल जाएगा? वहाँ OBC है तो यहाँ भी वो OBC कैसे हो जाएगा? यहाँ के नियम के अनुसार उसको होना है। तो ये इसको ध्यान में रखना होगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार इस समय जो, अगर मैं ये समझता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा राजनीतिक जानकारी है तो ये इस समय चुनाव कराना इस सरकार के पक्ष में नहीं है। विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रदेश आपदा से घिरा हुआ है,
चाहे वो शहर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपदा को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं नहीं है। अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की होती तो उसके खिलाफ होता, बीजेपी है तो उसकी यूकेडी की होती तो उसके खिलाफ होता, क्योंकि लोग उजड़ चुके हैं, लोगों के बहुत के बच्चे चले गए हैं, किसी का सुहाग चला गया है। वो सरकार नहीं बताएगी तो लोगों को पता नहीं है, सबको पता है कि महिलाओं के साथ के संकट है, आपके बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो रोष है, ये जो लोगों में गुस्सा होगा, ये तो सरकार के खिलाफ जाएगा। तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी है तो वो पार्टी भी सोच रही होगी कि कब हमारे राजनीतिक पार्टियों को हो जाए और हम चुनाव करा लें। बेहद बखूबी पता होता है। बिल्कुल रतनमणि डोभाल जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। राजेश्वर जी, क्या ये वजह है और इसीलिए ये निकाय चुनाव को टालने की एक कोशिश की जा रही है? साथ ही देखा जाए प्रवर समिति की जो रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि समय रहते अभी भी इस पर थोड़ा सा गंभीरता से एक्टिव हुआ जाए तो ये समय रहते 25 अक्टूबर तक ये संभव हो सके कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए और चुनाव हो सके? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? डोभाल जी का एक तो पहला जो है कि ये उनका अपना परसेप्शन है, एक राजनीतिक परसेप्शन बनता है। एक उन्होंने एक परसेप्शन बनाया है कि शायद इन कारणों से कि चुनाव प्रभावित होंगे करंट पोजीशन से और फेवरेबल नहीं होंगे सरकार के प्रति। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला, न सरकार इन चीजों से ये चिंता तो सरकार की होनी चाहिए राजेश्वर जी, जो चिंता रतनमणि डोभाल जी कर रहे हैं। अब दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चिंता होनी चाहिए कि भाई समय रहते सरकार को ये सोचना चाहिए कि निकाय चुनाव करा दिए जाएं। नहीं, सब सरकार खुद भी चाहती है कि निकाय चुनाव समय रहते हो जाए, सरकार चाहती है कि हो जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन से आप बाउंड नहीं कर सकते ना। आपने रतनमणि जी बता दिया, बड़े क्लियर कट बताया कि आप जो रैपिड सर्वे करा रहे हैं, क्योंकि आपका होमोजीनियस नहीं है, आपका जो मास है मतलब एक ही एक समानता समरूपता नहीं है, उसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टरों को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, और सारे फैक्टरों को जब एड्रेस करेंगे तभी आप जाके करेंगे। और दूसरी बात आ गई कि जो प्रवर समिति जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे, ये बात तो कही गई है और ये बार बार कही जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उसका एक ड्यू प्रोसेस है ना। मान लीजिए कि पब्लिक ओपिनियन के लिए गए तो उसके लिए 15 दिन चाहिए, सर्वे कराया तो उसके लिए 15-20 दिन 25 दिन चाहिए, उसके बाद आपको उसके लिए भी टाइम फ्रेम चाहिए। राजेश्वर जी, तो अभी बता दीजिए कितने दिन और लगेंगे? ये तो देखिए, मैं इसके लिए आपको जानकारी होगी, बता दीजिए 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। जानकारी इसके लिए किसी के पास इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी इसको कर रही है। जब वो सिलेक्ट कमेटी जब करके देगी, हम लोग तो एक परसेप्शन बना सकते हैं, एक टाइमलाइन देखते हैं, लॉजिकल टाइमलाइन समझ में आता है कि लॉजिकल टाइमलाइन जो है टाइम लगेगा 2 महीने से कम। मुझे लॉजिकल व्यक्तिगत रूप से नहीं चलता, जितना हम तरीका जानते हैं, जो प्रोसेस जानते हैं, जो लॉ जो प्रोसेस लेता है उसको इतना टाइम लगता है। जी, पब्लिक ओपिनियन कॉल करने में जवाब दे रहे हैं सवाल का, उससे तो यही लग रहा है कि भाई वाकई सीधा जो है अगर निकाय चुनाव अभी होते हैं तो परिस्थितियां जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं बनती हुई नजर आ रही है और जाहिर सी बात है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसीलिए इसे टालने की एक कोशिश की जा रही है और यही बात विपक्ष भी कह रहा है। ये बात विपक्ष कह रहा है और ये हो सकता है कि आपका ही परसेप्शन लग रहा हो, लेकिन हमें बड़े क्लियर कट है। हम आज भी चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी पूरे वोटों से जीत के आएगी और बहुत अच्छे वोटों से जीत के आएगी। ये कहीं दूर दूर तक इसमें कोई न शक है न कोई शुबा है, न इसमें कोई डाउट है कि हम जीत करके अच्छी तरह से आएंगे। लेकिन हम सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ने चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि विरोधी पार्टियां कुछ कहें तो हम जीतने के लिए इलेक्शन में कूद पड़े, चाहे उससे न्यायपूर्ण इलेक्शन हो, लोकतांत्रिक ढंग से इलेक्शन प्रोसेस हो या ना हो। हम चाहेंगे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। तो अब सिस्टमैटिक ढंग कहाँ गया, सिस्टम कहाँ गया? अगर सिस्टम में रह के सिस्टमैटिक ढंग से काम होना चाहिए, करना चाहिए, फिर इतनी लेट लतीफी क्यों? शिशपाल सिंह बिष्ट का रुख कर लेते हैं। शिशपाल जी, चुनाव की क्या कुछ तैयारियां विपक्ष की? देखिए सोनी जी, विपक्ष तो लगातार चुनावी तैयारियों में शुरू से है और हम लगातार समय पे चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। सरकारी बार बार बहानेबाजी बना करके चुनाव टालने का काम कर रही है और अभी जो बड़ी न्याय की बातें यहाँ पर हो रही है, तो भाई आपने चुनाव काल के अन्याय क्यों किया? आपने 2023 में अगर दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा था तो दिसंबर 2023 से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं कराया आपने। आपने तय समय पे ओबीसी आरक्षण का सर्वे नहीं कराया, आप उसने उसका
निर्धारण नहीं किया, आपने परिसीमन नहीं किया, तो जानबूझ करके आपने खाने छोड़ी है और बड़े न्यायविद बन रहे हैं। तो जनता भी भाजपा की कथनी करने का अंतर भली भांति समझ गई है, क्योंकि ये फर्ज जवाब इनके पास है नहीं, इसीलिए जो है न्याय प्रियता की जो है राह चलाया जा रहा है। लेकिन इस राह चलाने से भी अब जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी, और इनके लोग हो चाहे हमारे लोग हो चाहे दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हो, निर्धन सभी जो पिछले 5 सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में है। आपने तो जो है उनके साथ भी अन्याय किया। लोकतंत्र में टाइम का महत्व नहीं है, लेकिन फिर 5 साल में चुनाव कराने का क्या मतलब है? फिर आप बताए ना, लोकतंत्र में ये निर्धारित है ना कि 5 साल के अंदर चुनाव अनिवार्य है, वो होगी होगा। चलिए, आप लोगों ने भी तो समन्वय समिति का गठन किया है, क्या यूकेडी पार्टी को भी उसमें इन्वॉल्व करने का इरादा है? दीपक रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी क्या कुछ तैयारी चुनाव को लेकर? और क्योंकि समन्वय समिति का गठन किया है कांग्रेस ने, सुझाव के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे दलों को भी शामिल किए जाने की भी बात सामने आ रही है। और साथ ही जो अभी राजेश्वर जी कह रहे थे उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है दूर दूर तक कि ये निकाय चुनाव जो हैं वो होंगे भी। सोनी जी, पहला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा है कि अभी वो लोकतंत्र की दुहाई यहाँ पर दे रहे थे, लेकिन अगर ये लोकतंत्र की दुहाई 23 दिसंबर से पहले दिखा दी होती, 2023 में दिसंबर से पहले, तो शायद पंचायत चुनाव समय पे होते, तब इन्हें लोकतंत्र की चिंता नहीं हुई थी, तब ये सर्वे भी नहीं नजर आया था। आज ये यहाँ पर अपने बचाव के पक्ष में दलील जरूर दे रहे हैं, पर यह जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जहां तक बात रही चुनाव होने की, तो मुझे नहीं लगता, अगर जो परिस्थितियां जिस तरह के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 2024 में होने वाले हैं, निश्चित रूप से। अब ये चुनाव 2025 में ही जाने वाले हैं, चाहे वो कभी भी जाए, 2024 में तो होने वाले नहीं, क्योंकि बहुत से राजनीतिक परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव हैं, उनके रिजल्ट भी हैं, फिर आपका केदारनाथ का उपचुनाव है, इसका भी निर्णय आने वाला है। बहुत सारी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रदेश में बदलने वाली हैं, जिसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेने वाली है। रही बात हमारी तैयारी की, तो हमारे, आपने पहले कह दिया, 8 तारीख को यूकेडी ने एक जो समान विचार, राजनीतिक विचार वाले जो दल हैं, चाहे वो छात्र संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, उनकी एक मीटिंग बुलाई हुई है। और हम मजबूत होकर एक तीसरा पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग होकर इस प्रदेश में एक नई राजनीति को देखना चाहते हैं, एक नए प्रदेश के नव निर्माण की बात करना चाहते हैं, इस प्रदेश के भले के बारे में सोचते हो, विचार रखते हो, उनको लेकर एक नया एक संगठन बनाने की हम लोग अग्रसर हो रखे हैं, और हमें लगता है कि हम इसमें सक्सेस भी होंगे। चले, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि डोभाल जी, अगर तय समय पर, जो जैसा कि कहा गया कि भाई 25 अक्टूबर तक हर हाल में ये चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, अगर नहीं होती ये प्रक्रिया पूरी, तो फिर आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि क्या आपने देखा कि ये कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो क्या एक बार फिर से, क्योंकि अभी दीपक रावत जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि 2024 में ये चुनाव संपन्न होंगे, संभव होंगे? नहीं, ये संभव है कि यार, मुझे भी लगता है कि ये जो अवधि जो आपने वचनबद्धता हाईकोर्ट में दी है, उस पर आप खरे उतर जाए सरकार, वो मुझे भी नहीं लगता है। क्योंकि ये सही है कि ये सारी चीजों में जब टेक्निकल चीजें आ गई हैं बीच में, और इतना जल्दी कि आप रैंडम कुछ कर दें, रैपिड सर्वे कर लें, तो वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए समय चाहिए। जो परवर समिति बनेगी, परवर समिति को भी समय चाहिए, और वो समिति के निर्णय के बाद भी फिर वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट भी उस पर चर्चा करेगा, और उसके बाद उसके लिए विशेष सत्र की जरूरत होगी। और ये सरकार तो सत्रों से भागती है। ये जो गैरसैंण में अभी इन्होंने विधानसभा सत्र बुलाया है, वो भी वो बाध्यता थी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको सत्र बुलाना ही है, इसलिए बुलाया, नहीं तो ये सत्र बुलाने के भी वो नहीं थे, इसलिए 3 दिन का सत्र बुलाया गया। तो अगर सरकार चाहती है, उसके मन में होगा कि हमें नहीं, चुनाव हमें 25 अक्टूबर से पहले कराने हैं, तो वो करा देगी। और जहां तक राजेश्वर जी बोल रहे थे बड़े भाई, वो कह रहे हैं कि ये सतत प्रक्रिया विभाग वो चलता रहता है, उसको विभाग को कोई हैंडल भी करता है, इसीलिए चुनाव आयुक्त की, कमिश्नर की जरूरत है। अगर वो काम कर रहा होता तो अब तक ये समस्या दूर हो गई होती। फिर वो 6 महीने क्या करता रहा?
बिल्कुल, या अभी तक बिल्कुल। उसने ये सर्वे नहीं किया। वो तो पहले से भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये राजनीतिक बात है, और वो पार्टी की तरफ से वो जो रख रहे हैं वो ठीक है, उनको यही कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमजोरी है राजनीतिक रूप से कि प्रदेश में माहौल जो आपदा का माहौल है, वो आपदा का माहौल निश्चित रूप से कोई भी, मैं ही अगर सत्ता में हो या राजेश्वर जी हो, उसके खिलाफ में जाएगा। लोग पीड़ित है इस समय, और उनको उतनी जो राहत उनको मिलना चाहिए, जो भरोसा मिले, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 25 अक्टूबर तक तो नहीं होगा, और एक बार फिर प्रशासकों के हवाले लोकल सरकारें जाएंगी और वो अपने डंडे से चलाएंगे उसको। वो तो जनता की सरकार को अगर आप नहीं चुनाव कराते तो लगता यही है कि वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही। राजेश्वर जी के जवाब भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, और एक जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो भाई बार बार कहने के बावजूद भी कितना वक्त लगेगा ये भी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो है अपनों की ही सताई हुई है भारतीय जनता पार्टी, या सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है, या भयभीत, क्योंकि अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि अपने फेवर में रिजल्ट निकलकर सामने आए। और शायद यही एक वजह है कि इसे टालने की कोशिश की जा रही है। राजेश्वर जी, ऐसा ही है ना? जी नहीं, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। और न कोशिश की जा रही है टालने की, न ऐसा कहा जा सकता है कि हम संजीदा नहीं है, पूरी तरह से संजीदा भी हैं। चलिए, संजीदगी फिलहाल दिखनी चाहिए थी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, और इसीलिए जो राजनीतिक दल हैं तैयारियों के साथ साथ सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर समय रहते निकाय चुनाव क्यों नहीं संपन्न कराया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या 25 अक्टूबर तक इस प्रक्रिया को, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसे पूरा किया जा सकता है, या फिर एक बार से जो कार्यकाल है प्रशासकों का वो बढ़ाया जाएगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।